पवित्र बाइबल नया नियम रोमियो 5.6 भक्ति क्योंकि मसीह, जबकि हम अभी भी कमजोर थे, दुष्टों के लिए नियत समय में मृत्यु हो गई। रोमियो 5:6 विचार टिप्पणी चिंतन, जब हमारे पास अभी भी ताकत की कमी है तो प्रेरित, जिसने भगवान के प्रेम का उल्लेख किया, एक उदाहरण सेट करना शुरू कर देता है जो उसका एक पूर्ण प्रमाण और प्रदर्शन है, अर्थात उस समय में मसीह की मृत्यु हो गई। दुष्ट, जो मसीह मर गया वह निश्चित है। मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी में भविष्यवाणी की गई थी, मरे हुए जानवरों के बलिदानों के द्वारा टाइप किया गया था। उनकी मृत्यु से पहले और बाद में उनका उल्लेख किया गया था। उसके दुश्मनों ने कभी इनकार नहीं किया, और यह प्रेरितों की सेवकाई का योग था, और यह विश्वास का महान लेख है। और यह कि मसीह की मृत्यु ईश्वर के प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है, यह स्पष्ट है जब मरने वाले व्यक्ति पर विचार किया जाता है, तो मानव स्वभाव में ईश्वर का पुत्र उसका एकमात्र भिखारी पुत्र, उसका प्रिय पुत्र, ईश्वर ने उसके प्रति जो चिंता की, चाहा, आदेश दिया और नामकरण किया, उसके विरुद्ध न्याय की तलवार को जगाया, उसे बख्शा नहीं, बल्कि हम सभी के लिए उसे त्याग दिया। उनकी मृत्यु की प्रकृति, प्रकार और तरीके, और विशेष रूप से लोग जिनके लिए वह मर गए, यहाँ वर्णित है। वह दुष्टों के लिए मर गया, अपने आप से नहीं। उसके पास मरने के लिए कोई पाप नहीं था, और न ही वह खुशी चाहता था। स्वर्गदूतों के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए, और ये पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छे नहीं हैं, बल्कि अधर्मी हैं, और केवल शहीद के रूप में नहीं, या सिर्फ उनके लिए एक उदाहरण के रूप में, और उनके भले के लिए, लेकिन जैसा कि सिरियक संस्करण पढ़ता है, अपने पापों के लिए संतुष्टि की गांठी के रूप में, कमरे में या दुष्टों का स्थान। यहूदियों की धारणा है कि मसीहा एक विकल्प है और पापियों के स्थान और स्थान पर रहता है। उस हारून ने पहले आदम की जगह ली, और उसे उसके कमरे के करीब लाया गया। मसीह के लिए क्या सही है? हारून की प्राचीनता इन शब्दों में, मैं तुम्हारे लिए एक आदमी दूंगा, यशायाह 43.4 एडम को नहीं पढ़ा, लेकिन अदोम, क्योंकि जब परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति के डिक्री या सजा को हटाता है तो वह पाप करने वाले व्यक्ति के कमरे में न्याय का गुण प्रदान करता है। एक और आदमी जो अदोम से आता है, यशायाह 63.1 के अनुसार, जैसा कि मुझे लगता है, और यह कि मनुष्य में अच्छाई के अलावा दुष्टों को दिखाने में उनका चरित्र है, लेकिन ईश्वर में प्रेम उनके लिए मसीह की मृत्यु का कारण था, और उनकी मृत्यु का अंत उनकी दुष्टता का प्रायश्चित करने के लिए किया गया था। और इस मामले में उनसे अधिक परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करने के लिए यह कहा जाता है कि वे उस समय शक्तिहीन थे, पाप से इतना कमजोर होना कि वे कानून को बनाए रखने में असमर्थ थे, अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने के लिए, अपने आप को गुलामी से छुड़ाने के लिए, अपने दिलों में पवित्रता का काम शुरू करने और एक अच्छा काम करने के लिए। इस सब में जोड़े कि मसीह इन लोगों के लिए नियत समय में मर गया, भगवान के प्रेम और अनुग्रह को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त, पर्याप्त और सुविधाजनक मौसम में, जब आदमी कमजोर और बुरा दिखाई दिया, जब कानूनी फैलाव की कमजोरी पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो गई थी, और मनुष्य की दुष्टता, यहूदियों और अन्य जातियों के बीच दोनों एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर थी, या यूं कहें, नियत समय का अर्थ है समय की पूर्णता। गलतियों 4:4, भगवान द्वारा परामर्श में नियुक्त समय, मसीह द्वारा सहमत और भविष्यवाणी में तय। यहूदा के राजदंड के प्रस्थान से पहले, दूसरे मंदिर का विनाश और डैनियल के सप्ताह के अंत में, विश्वास की स्वीकारोक्ति, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ और उसकी माफी मांगता हूँ, और मुझे सभी निंदा से बचाता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपने एकमात्र और कुशल उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के भगवान के रूप में पहचानता हूँ। जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखता हूँ।